जैसा कि आपने देखा होगा होली दिवाली ढोलक सब बज रहे हैं और मिठाइयाँ बांटी जा रही है। आज पूरे देश की जीत हुई है। आज पूरे देश और दिल्ली वासियों का कोटि कोटि धन्यवाद, जिसने पूर्वांचलियों के ऊपर आपके नेताओं ने कटाक्ष किया था, जिस तरीके से अपमान किया था, पूर्वांचलियों ने बता दिया कि उनमें कितनी ताकत है। उन्होंने संगठित होकर केजरीवाल को बाहर करने का काम किया। जीते हैं वहाँ पर और वो जीत जो है अभी शुरुआत है, इसको कंटिन्यू रखना है और भाजपा दिल्ली के लिए वो काम करेगी जो आज तक आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि 27 वर्षों से बाद हम लोग के फुल बहुमत के सरकार बना है। सरकार बनाई थी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, वो स्वयं सपरिवार उसमें लिप्त हो गए, तो ये दिन उनको देखना ही था। ये दिन बहुत दूर नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह। दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम आज आया है। परिणामों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। गिनती अभी चल रही है, लेकिन बिहार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय का तस्वीर हम दिखा रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश दफ्तर का तस्वीर है। ढोल नगारों के साथ जो कार्यकर्ता हैं काफ़ी उत्साहित हैं। 27 सालों के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की जीत इस कदर हुई है कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार गए हैं। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी चुनाव हार गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने उन्हें हराया है और ये बीजेपी प्रदेश मुख्यालय का तस्वीर है। यहाँ तमाम कार्यकर्ता हैं, वो खुशी में झूम उठे हैं, नाच रहे हैं, ढोल नगारा निकल चुका है और भारतीय जनता पार्टी का वो झंडा है उसे फहरा रहे हैं। तमाम वो नेता है उनसे बातचीत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी 27 सालों के बाद दिल्ली में प्रचंड जीत हासिल की है और ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय की तस्वीरें हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो अब खुशियों से झूम उठे हैं। 27 सालों के बाद दिल्ली में आ रही है। जी, आज यहाँ पर प्रदेश कार्यालय में जीत का जश्न मन रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा होली दिवाली ढोलक सब बज रहे हैं और मिठाइयाँ बांटी जा रही है। ये दिल्ली का मैजिक है, मोदी मैजिक जो छा गया है पूरे भारत में। आगे भी आपको इसका असर दिखेगा। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों चुनाव हार गए हैं। जी, हारना ही था। काम नहीं करेंगे तो हारेंगे। मोदी की गारंटी का सभी को जादू दिखाया है और मोदी जी काम करेंगे और दिल्ली को अब आपदा मुक्त बनाया है और आगे विकसित दिल्ली होगा। 20 ऐसे सीटें हैं दिल्ली में जो पूर्वांचल बहुल है और अधिकांश उन सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। बिहार में भी चुनाव है इसी साल, क्या असर बिहार में? बिहार में आपको मोदी मैजिक दिखेगा जरूर। जी, और भी कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत करते हैं। प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में हुई है। 27 सालों के बाद सरकार बनने जा रही है। भाजपा उसी के लिए मेहनत कर रही थी और जीत जो है वो हमारे कार्यकर्ताओं की देन है। ये कार्यकर्ताओं के पसीने का नतीजा है जो कि जीते हैं वहाँ पर और वो जीत जो है अभी शुरुआत है, इसको कंटिन्यू रखना है और भाजपा दिल्ली के लिए वो काम करेगी जो आज तक आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई। जितने वादे किए उन्होंने और वादों को पूरा नहीं कर पाए। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी चुनाव हार गए बिकॉज उनका डिलीवरी और डिक्लेरेशन, और उनका डिलीवरी, इन दोनों के बीच में काफी बड़ा गैप था। लोग समझने वाले हैं, लोग पढ़े लिखे हैं और लोग जान रहे हैं कि जो डिलीवर नहीं कर पा रहा उसको बार बार मौका नहीं दे पाएंगे। आपका हो गया बाप रे बाप, बहुत चिल्ला रहा था आप। केजरीवाल जी बहुत चिल्ला रहे थे, लेकिन वहाँ की जनता, दिल्ली की जनता बहुत सूझबूझ से भारतीय जनता पार्टी को 27 साल के बाद जो बहुमत दिया है, इसके लिए दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई। और केजरीवाल जी ये न समझे, अब पूरे भारत में भगवा छा गया है। जो भगवा लहराएगा और पूरे देश में ये भगवा लहराएगा, पूरे भारत में अब भगवा की सरकार बनेगी और भारत बहुत विकसित करेगा। हमारे मोदी जी जो काम प्रचंड कर रहे हैं भारत के लिए, बहुत अच्छा किए। आज दिल्ली की जनता इसको दिखाई दे दिया। बहुत ही बेहतरीन जीत है ये और इस जीत के लिए मैं इतना ही कहूँगी कि ये सिर्फ दिल्ली नहीं, आज पूरे देश की जीत हुई है। आज पूरे देश और दिल्ली वासियों का कोटि कोटि धन्यवाद, जिसने आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भरोसा जताया, उनकी कार्यशील योजनाओं पे भरोसा जताया। वो समय दूर नहीं
की बारी करेंगे। और कहीं ना कहीं उन संगठन को धन्यवाद, सारे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद, जिन्होंने दिल्ली की जनता को धन्यवाद, जिसने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इतनी भारी बहुमत से जीत दिलाई है। और मैं ये भी कहूँगी कि केजरीवाल जी सीख लीजिए कि घोटालेबाजों की क्या स्थिति होती है। आप गमछा ओढ़ के आए थे और गमछा ओढ़ के ही जा रहे हैं, तो अपनी सीट तो आप बचा नहीं पाए। देखिए, ये है महिला शक्ति, और महिला शक्ति ने भारी बहुमत से आदरणीय नरेंद्र मोदी को चुना है। सरकार में वापसी कर रहे हैं आप लोग दिल्ली में। 27 सालों के लंबे इंतजार के बाद और ये जो जीते हैं हम लोग, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जनता का विश्वास है। जिस तरीके से देश और प्रदेशों में विकास हो रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मूल मंत्र के साथ मोदी जी आगे बढ़े हैं। तो जो झूठ और जो धोखा केजरीवाल जी ने जो दिया दिल्ली की जनता को, तो वो एक्सपोज हो चुके। जो आम आदमी आम बन के जनता के बीच में गया था, वो शीश महलों में रहने लगा, वो वीवीआईपी बन गया और उसने तमाम घोटाले किए। तो घोटालों से वो एक्सपोज हुए। लोकसभा में भी उनकी हार हुई थी और विधानसभा में दिल्ली की जनता ने झाड़ू लगाने का काम किया है और उसमें दिल्ली सरकार से बाहर करने का काम किया है। इसके लिए मतदाताओं को धन्यवाद है। बिहार में इसका क्या असर पड़ेगा इस साल बिहार में? बिल्कुल, बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार आएगी। जिस तरीके से पूर्वांचलियों के ऊपर आपके नेताओं ने कटाक्ष किया था, जिस तरीके से अपमान किया था, पूर्वांचलियों ने बता दिया कि उनमें कितनी ताकत है। उन्होंने संगठित होकर केजरीवाल को बाहर करने का काम किया। बाप रे बाप, आपका हुआ बाप रे बाप। प्रचंड जीत मिली है दिल्ली में, आप लोग यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, क्या करें? जिस तरह से दिल्ली में हम लोग के 27 साल के बाद हम लोग को जीत मिला है, केजरीवाल को हार मिला है, वहाँ की जनता केजरीवाल को पूरे सफाई कर दिया झाड़ू से। हम प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि 27 वर्षों से बाद हम लोग के फुल बहुमत के सरकार बना है। अब विकास जीता है, अब भ्रष्टाचार हारा है। हाँ, और भी कार्यकर्ता हैं, देखिए खुशियों का जश्न मना रहे हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं। 27 सालों के बाद दिल्ली में आप लोगों की सरकार वापस आ रही है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी चुनाव आ रहे हैं। देखिए, ऐसी बात है कि जिस विश्वास से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने समर्थन दिया था, अरविंद केजरीवाल पूरे तरीके से दिल्ली की जनता से धोखा किया, विश्वासघात किया, वादा खिलाफा किया। और नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के प्रति पूरे देश में विश्वास बढ़ रहा था, उस विश्वास पे दिल्ली की जनता ने भी अपना समर्थन जताया। और नरेंद्र मोदी जी को जो गारंटी थी पूरे देश के लिए और दिल्ली के लिए, उस गारंटी पे भी दिल्ली की जनता ने विश्वास जताया। और इतनी बड़ी जीत जो है 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में दिया है और कमल खिलाया है। ये पूरी की पूरी जो जीत है दिल्ली की, वो पूर्वांचलियों की जीत है। जो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग जो वहाँ रह रहे थे, उनका बहुत बड़ा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इसके लिए मैं दिल्ली के लोगों को, हम लोग जो है अपनी तौर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं। इसी साल बिहार में विधानसभा का भी चुनाव है। 30 ऐसे सीटें हैं जो पूर्वांचल बहुल है। बिहार में क्या इसका असर रहेगा? निश्चित तौर पर बिहार में भी इसका असर पड़ेगा। और जैसे दिल्ली में 27 साल बाद जीत मिली है, उसका असर बिहार ही नहीं, बिहार हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश, हर जगह पड़ेगा। निश्चित रूप से बिहार में भी हमारी एनडीए की 2025 225 पार करके हम लोग जीतेंगे। और भी कुछ कार्यकर्ता हैं, उन लोगों से सुबह बातचीत करते हैं। 27 सालों के बाद आप लोग के दिल्ली में जीत हुआ है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी चुनाव हार गए हैं। आप लोग प्रचार करने भी दिल्ली में गए थे, क्या पहले से लग रहा था कि दिल्ली में आप लोग की सरकार आ रही है? देखिए, झूठ की खेती बहुत लंबी नहीं चलती। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को छला है पिछले 12-13 वर्षों में। उन्होंने जिस मुद्दे पर सरकार बनाई थी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, वो स्वयं सपरिवार उसमें लिप्त हो गए। तो ये दिन उनको देखना ही था, ये दिन बहुत दूर नहीं था।
लोकतंत्र में जनता जो है नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। इंतजार कर रही थी। जनता के हाथ में जैसे बटन दबाने का विषय आया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत दिया है। अब दिल्ली दिल्ली के रूप में नजर आएगी। बिहार में भी इसी साल विधानसभा का चुनाव है। अधिकांश बिहारी और पूर्वांचल बहुत सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। बिहार में क्या असर पड़ेगा? एक विषय मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बिहार में एनडीए को किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं है। जो काम हम लोगों ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में किया है, उसका असर आपको व्यापक तौर पर बिहार में नजर आता है। और पूरा का पूरा समाज, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, वो पूरी तरीके से एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। ये तमाम तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय का हम आपको दिखा रहे थे। तमाम वो कार्यकर्ता हैं, जश्न मना रहे हैं, ढोल नगारे बज रही है और बीजेपी के वो तमाम कार्यकर्ता हैं खुशियों से झूम उठे हैं, अबीर गुलाल के साथ खुशियां मना रहे हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 27 सालों के बाद सत्ता में वापसी कर रही है और बीजेपी बिहार प्रदेश मुख्यालय में भी खुशियां देखने को मिल रही है। बहरहाल इसको इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ 1 के साथ।